बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो चुकी हैं। कल का दिन जलसा भरपूर रहा और आज के दिन भी जलसा और लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है, लेकिन पंजाब जो है इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी वज़ीर पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तो क्या होने क्या वाला है, और सबसे बढ़ के जो आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है जहाँ पर तहरीक अदम एतमाद पर बहस की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक इस पर वोटिंग होगी। लेकिन सबसे आम बयान जो कि आज वज़ीर दाखिला ने दिया और उन्होंने कहा, यानी कि शेख रशीद अहमद ने, कि 72 घंटे अहम हैं। सरप्राइजिंग एलिमेंट कहाँ गया? और वो सरप्राइज हुकूमत कहने का, देने का बातें करती रही, दावे करती रही, क्या वो सरप्राइज आएगा या आने वाला है, या उससे पहले खुद हुकूमत सरप्राइज होने जा रही है? क्योंकि हर तरफ से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करती जा रही है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हुकूमत बच सकती है? क्योंकि हुकूमत को गिराने के लिए, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को घर भेजने के लिए अपोजिशन की तैयारियां तो मुकम्मल हैं। अगर हम बात करें तो ऐवान में तहरीक पेश की गई, उस पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं और आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत होने जा रही है। तो ये सारी हैपनिंग्स हैं, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास भी में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन पहले आरिफ मलिक से जानते हैं क्या क्या सिचुएशन है। तो अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं और आरिफ मलिक भी हमारे साथ हैं। आरिफ मलिक हैं हमारे साथ? ठीक है, अमीर अब्बास से बात करते हैं। बड़ी हैपनिंग्स चल रही हैं और आज तो हमने देखा कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है पंजाब असम्बली में। तो लग रहा है आपको कि आज सारी हैपनिंग्स जो होंगी, गढ़ जो होगा वो पंजाब होगा? देखिए, बहरहाल पंजाब ही इमरान खान साहब की आप देखें ना, उन्होंने 2013 में जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी तो उनका जो सपोर्ट बेस था या पावर बेस था, पावर हाउस उनका KPK था। लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे सिर्फ KPK के जरिए से। तो वज़ीर आज़म वो बने जब उनको पंजाब से हुकूमत मिली और पंजाब से सीट्स मिली। तो फिर इमरान खान का जो पावर हाउस है वो KPK से पंजाब में शिफ्ट हो गया और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि पंजाब उनकी, एक तो पंजाब के जरिए से आप हुकूमत में आते हैं, दूसरा पंजाब में उनका सबसे बड़ा सियासी हरीफ शरीफ खानदान है। तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि अगर पंजाब हुकूमत उनके उनकी अपनी हुकूमत भी उनके हाथों से अगर निकल जाती है तो उसके बाद तो आप समझें कि इमरान खान साहब को बिल्कुल उन्होंने औजे सुरैया से उठा के धड़ाम से नीचे दे मारा ना, उनकी और उनको, उनकी पार्टी को, अपोजिशन ने। तो और अगर उनकी हुकूमत जाती है तो उस्मान बुज़दार तो आप समझें कि वो 200% यकीनी तौर पे वो चले जाएंगे और उनके खिलाफ बगावत करना बहुत आसान है बनिस्बत इमरान खान के खिलाफ बगावत करना। देखिए, इमरान खान जैसा पॉपुलर, इतना बड़ा मेन स्ट्रीम लीडर, नेशनल लीडर, अगर उसके खिलाफ उसकी पार्टी में से लोग निकल के बगावत कर भैया तो उस्मान बुज़दार बेचारे की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। उनकी हैसियत और औकात तो इमरान खान ने बनाई थी, उनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। सही बात है। तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ 40-50 MPs का निकल के बगावत कर देना या 30 MPs का निकल के बगावत करना, ये कोई बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील, ये बड़ी आसानी से मैनेज हो सकता है। लेकिन फिर आप ये देखें ना कि जो ऑप्शंस थे हुकूमत के पास, अब तो ऑप्शंस नहीं है ना। जो खबरें हफ्ते तक हम देख रहे थे कि शायद अब समरी तैयार कर ली गई है, कुछ चैनल्स पे खबर चली भी, लेकिन अब तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके हाथ में कुछ हो। जी, अब कोई देखिए ना, आज तो अभी कॉफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हुकूमत और आज फिर इनकी मुलाकातें यहाँ इस्लामाबाद जी हो रही हैं और शाहज़ैन बुख्ती जो है वो निकल गए। अब पहले 10 लोग चाहिए थे ऑपोजिशन को, अब 9 लोग चाहिए। बिल्कुल। और वो 9 लोग क्या, वो तो 19 भी बड़ी आसानी से मैनेज कर चुके हुए हैं और पंजाब के अंदर भी बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पंजाब में इस वक्त जो पॉपुलर वोट बैंक बन रहा है वो PMLN का है और PMLN ने वोट बैंक को, और जो इमरान खान ने वोट बैंक तोड़ा था PMLN का, शायद उसमें से भी काफी लोग वापस PMLN की तरफ रुजू कर चुके होंगे। और इसमें बहुत जबरदस्त किरदार माशाल्लाह, जिसपे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे मिलना चाहिए,
सितारा जुरत भी मिलना चाहिए, तमगा इम्तियाज भी मिलना चाहिए, अगर कोई निशान हैदर देना है तो वो भी दे दें, वो उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, चलें देखते हैं कि कौन सा एजाज़ मिलता है उनको। अमीर अब्बास ज़रा कल के जलसे पे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जाहिर है हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं। वैसे तो कोई भी ऑप्शंस नहीं है, फिर भी देखते हैं कि कानूनी ऑप्शंस क्या कोई मौजूद हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो रेफरेंस दायर है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत आज भी होगी। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ हैं, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून, माफ़ कीजिएगा। आरिफ साहब ये बताइएगा कि अब जो सियासी माहौल बन गया है, फिलहाल तो कोई मतलब नज़र नहीं आता कि कोई ऑप्शन है हुकूमत के पास, लेकिन आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है हुकूमत, वहाँ से कोई ऑप्शन मिल जाएगा हुकूमत को, कोई मदद हो पाएगी? हाँ समिया, मैं आरिफ चौधरी हूँ। जी बिल्कुल, मैंने तस्दीक कर दी थी इस चीज़ की। अच्छा, मामला ये है कि हुकूमत और इसके कारपरदाजान, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हमको जन्नत में रह रहे हैं। ये लफ्ज़ शायद मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया बड़ा, यानी बजाय इसके कि जो इनके पास कानूनी ऑप्शंस हैं उनको बर वक्त इस्तेमाल करें, ये हर वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो बिल्कुल इनके खिलाफ जा रहा है। अब आप ही के प्रोग्राम में मैंने और इससे पहले यानी बार बार ये कहा कि इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है और एट है अपोजिशन के लिए इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप। और अगर ये कर दें कि असेंबली डिसॉल्व कर दे चीफ मिनिस्टर, जो कि एतमाद को सर वो निकल गया ना, अब वो मामला भी निकल गया है, अब वो मामला भी निकल गया। नहीं, उससे नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने खुद निकाला है। अब ये है कि अब तो आपके पास, मैंने ये बात बहुत अरसा पहले की थी कि ये ऐसा हो सकता है कि वो एतमाद का ले आए रेक्विजिशन, क्योंकि उसके बाद असेंबली वो डिसॉल्व नहीं कर सके। अगर डिसॉल्व कर देते तो उससे ये होना था कि दरमियान में जो ऑप्शन थी उनके पास, वो चीफ और जो बेट थी वो खत्म हो जाती। अब अभी उनके पास चीफ मिनिस्टरशिप की ऑप्शन है और इस पे वो ये बारगेनिंग चिप है जो वो इस्तेमाल कर सकेंगे और उनके लिए बड़ी आसानी हो गई। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो तकरीर की है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे उसमें कोई ऐसा मैसेज कन्वे होता हो। यानी इस तरह की बातें तो अब तक पाकिस्तान में होती रही हैं, सुनते रहे हैं, और जिन लोगों ने भी इतना अपने आप को पॉपुलर बताया और मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाया, उनका असर जो हुआ ये सब के साथ है। उनके साथ हमें हमदर्दी हो सकती है और अपने लिए हम किस्मत का रोना रो सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जो है वो किस तरह लहूलुहान है और किस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनका मुकद्दर है वो अब लिखा, उसे नविश्ता दीवार कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी जो है वो भी उन्हें छोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और इत्तेहादियों को अब उनके अंदर जो थी वो वोटिंग, यानी ये जो बाकी 24 लोग हैं इनकी भी शायद ज़रूरत अब नहीं रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब यानी उसके ऊपर जो भी तशरीह आ जाए, इनके नंबर तो पूरे नहीं होते। अगर फर्ज करो ये भी कह दिया जाए कि ये जो, हालांकि ऐसा नजर नहीं मुझे आ रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये भी कह दिया जाए कि जी चूंकि इन्होंने पहले अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है, जो एक ही पॉइंट है कि जनाब ये चूंकि वाजे कर चुके हैं कि जी अपनी हमदर्दियाँ चेंज कर चुके हैं, तब्दील कर चुके हैं, और ये 63A जो है वो इस तरह की सूरत हाल में यानी इसलिए बनाया गया था कि वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर ये ऐसा ना हो कि वो पहले निज़ाम को तहवाला कर दे, काया कलब कर दे, उससे पहले उनके खिलाफ ये तलवार जो है अमल में आ जानी चाहिए। तो फिर भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि नंबर गेम फिर इनके हाथ से निकल चुकी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे इतना ज़्यादा इन्हें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सारी मारूजी हालात जो होते हैं वो भी सामने नज़र आ रहे होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो अनपॉपुलर होगा। और जबकि एक तरफ नज़र आ रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर पूरे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की तशरीह मुझे नहीं नजर आता कि ऐसी तशरीह हो जाए जिससे वोट से रोका जा सके, क्योंकि इंतहाई महदूद किस्म की एक बात थी, जो बात भी मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ अब डाइल्यूट हो चुकी है। तो चीजें सीधी सीधी दे मे सेंड इट बैक टू पार्लियामेंट के जनाब आप जाने और आपका काम जाने। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि उससे शायद कुछ गेन भी ना हो पाए, कोई फायदा भी हुकूमत को इतना ना मिल पाए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम इतना निकल चुका है। पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगी आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि अमीर अब्बास जो कल जलसा हुआ जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्या
पेश किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से, कोई ऐसी वीडियो चला दी जाएंगी, खिताब में ऐसा कुछ होगा सरप्राइजिंग एलिमेंट के सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं, एक ख़त जो उन्होंने दिखाया भी नहीं, बस वो उन्होंने लहराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी सवाबदीद है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि मुल्क की मफादात के खिलाफ है इसलिए इसको ऑनर दिखाया नहीं जा सकता। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था उस जलसे में। आपको लगता है कि हुकूमत ने की हद तक टाइम गेन किया है और कुछ भी हाथ नहीं आएगा हुकूमत के? देखिए सुमैया, कल का जो जलसा था वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना इमरान खान के लिए। उनके लिए वो बहुत बड़ा पोटेंशियल था, बहुत पावरफुल शो किया इमरान खान ने, लेकिन शूमिए किस्मत कि उन्होंने अपने हाथ से ही उस पावरफुल शो का गला घोंट दिया। देखिए, लीडर बनने के लिए स्टेज मिलना चाहिए। कल उनको स्टेज मिल गया। लीडर को लीडर बनने के लिए क्राइसिस चाहिए होता है। उनके सामने इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। लीडर को लीडर बनने के लिए चैलेंज चाहिए होता है। उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश हो रही है। बाबा, और क्या चाहिए था आपको? सही बात है। वो पटारी किस दिन के लिए खोलनी है? वो कौन सा डूम्सडे होगा? वो कौन सा यौम आखिरत होगा आपके लिए कि जिस दिन आपने ये सारी पर्चियां जेब में डाल के फोल्ड करके रखी हुई हैं? आपका इक़्तिदार खत्म हो रहा है, आपकी सियासत खत्म हो रही है, आपकी 25 साल 22 साल की स्ट्रगल और 3.5 साल की विधवा बंद करके फेंका जा रहा है। ये किस दिन आप इस्तेमाल करेंगे? इसका मतलब आपके पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। ये जो आपने साजिश की बात की, ये तो अब ये आरिफ चौधरी साहब आपके साथ है। आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर है। जो इनका मुखालिफ हार गया वो कहते कि मेरे लिए तो साजिश, तो हम सारा दिन, हमारा तो मुल्क है ही सारी साजिश का नाम बन चुका हुआ है। सुबह जब हम साजिश, कभी फौज पे साजिश का नाम, कभी किसी पे, तो हमारे यहाँ तो साजिश तो ये कोई ठोस बात तो नहीं थी ना। ठोस बात ये थी कि आप किसी मुल्क का नाम रखते, आप रकम देने वाले का नाम रखते, वो जो कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी आपके खिलाफ, आप उस कॉन्स्पिरेसी की हैचिंग किस तरह हुई वो आप कौम के सामने रखते, आप रकम देने के जराए सामने रखते, वो जो ट्रांजैक्शन किस तरह से हुई आप वो सामने रखते। आपने कुछ भी नहीं बताया। आपने सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट किया। आपने अपनी ऑपोजिशन को बदनाम करना था कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप ठीक है वो कर रहे होंगे, लेकिन कोई चीज तो सामने रखे ना। अच्छा, अब आपको पता चल गया ना। अब ऐसा नहीं है सुमैया कि ये कोई बीप बज रही है जो आपको खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसा नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे बू आ रही है साजिश। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे साजिश की बू आ रही है तो फिर तो जो आपने बातें कल तक की वो बिल्कुल ठीक होती। आपने कहा साजिश हो चुकी है मेरे खिलाफ। बिल्कुल, साजिश की एग्जीक्यूशन, मेरा इक़्तिदार गिराने, इक़्तिदार की चूल्हे, इक़्तिदार गिराने मेरा, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। अच्छा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक एटमी मुल्क के सरबरार के खिलाफ साजिश होना, ये कोई भी वज़ीर आज़म हो आज इमरान खान की जगह में, कोई आलमी ताकत अगर साजिश करेगी तो उसका मतलब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, वो फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी साजिश है तो मैं तो समझता हूँ कि आपने इस मुल्क में सब कुछ तलपट करके रख देना चाहिए था। आप रात 3 बजे हंगामी मीटिंग बुलाते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, आप पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाते, आप साथियों का इन कैमरा इजलास बुलाते, आप यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को फोन करते, आप जो यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के सेल है उनको कॉल करते, आप ह्यूमन राइट्स वॉच को कॉल करते, आप दुनिया को बताते कि ये हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कोई बात है? आप कहते हैं मुझे 3 महीने से पता है साजिश का, और 3 महीने से आप साजिश को कूट के और गले में दबा के और आप इंतजार कर रहे हैं कि वो साजिश मुकम्मल हो जाए। कभी ऐसा हुआ है? यानी आपको पता चल गया कि फलां शख्स जो है उसने आधा भी खरीद लिया है, आला कत्ल, उसने कत्ल का इरादा भी कर लिया है, वो घर से निकल भी पड़ा है, वो मकतूल की गर्दन पर पहुंच गया है, उसने कनपटी पर पिस्टल रख दिया। आप खिड़की में खड़े होकर देख रहे हैं कि जब तक मार नहीं देगा ये इसको तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ये क्या बात हुई? तो एक बहुत ही मुबहम किस्म की और बेक किस्म की और कच्ची किस्म की चाल कल वज़ीर आज़म चली है। ये ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज इनको नहीं दे सकेगी, मैं समझता हूँ। ना सिर्फ ये, बल्कि अभी जो हम पंजाब की बात कर रहे थे कि ज़ाहिर आज तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद जमा हो गई, उससे पहले ज़ाहिर वज़ीर आज़म के पास ऑप्शन था
लेकिन उस ऑप्शन को ना ही इस्तेमाल किया गया। और जो काफ लीग के साथ आज भी बैठक हो रही है हुकूमती वफ्द की, तो ज़ाहिर काफ लीग भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है ना कि मुस्तकबिल में उसको क्या मिलेगा। तो जो हुकूमत दे पाएगी वो जो दे पाएगी, लेकिन आगे से काफ लीग के 5 वोट उनको क्या दे पाएंगे? देखिए, ये कल मैंने आपसे शुरू में कहा था, वज़ीर आज़म के पास कल किसी बड़े फैसला के लिए सबसे बेहतरीन स्टेज थी। Exactly. ये मौका तो आपको कुदरत बार बार नहीं देती है। इमरान खान, यू हैव लॉस्ट द गेम, यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, अ लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी। आप कल ऐलान कर सकते थे, देखें आप हार तो गए, निकाले तो आप जा रहे हैं। आप कल ऐलान करते कि मैं कौमी असम्बली से मैं मुस्ताफी हो रहा हूं और मेरी सारी पार्टी मुस्ताफी हो रही है। आप ऐलान करते कि मैं पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दी। यही एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद यही इस तरह के ऐलानात किए जाएंगे कल, ये एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ तो ना चले, मैं कोई उनको एडवाइस भी कर रहा हूँ। सही बात है। माशाल्लाह उनकी अक्लो फहमो फरासत ने उनको इस मैच तक पहुंचा दिया है। हम तो तालिब इल्म है, लेकिन भाई कुछ तो छोड़ देना, मैं जो बात करूँ ये ना करते, कुछ तो करते ना। आपने किया क्या कल? साजिश तो साजिश रह गई ना, वो तो निकालने के बारे में बात होगी कि आपको निकाला जा रहा है। आप आगे क्या करेंगे? क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी आपकी? कुछ भी नहीं। अब ले दे के एक डुगडुगी है हाथ में, आप लेके अब क्या करेंगे? इमरान खान 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद साबिक वज़ीर आज़म हो जाएगा, हम साबिक वज़ीर आज़म लिखना शुरू कर देंगे, सड़कें होंगी, जलसे होंगे, ये आपका मुकद्दर रह जाएगा। बात यही चाहते हैं क्या आप? इसके लिए आपने ये 22-23 साल जो है वो सियासत के इक़्तिदार में आपने धक्के खाए थे, इसलिए सारी स्ट्रगल की थी आपने। क्या तो आपको कल कुछ करना चाहिए था? कोई किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला आप करते, और वो कई फैसले गर्दिश कर रहे थे, 5 ऑप्शन गर्दिश कर रहे थे। चले कुछ ऑप्शन नामुनासिब थे, वो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जो जमहूरी, अगर आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमहूरी अमल हो सकता है, इसकी तायद की जा सकती है कि क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या मुज़ाहिरा है अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है, लोग जो इसके हामी है वो ये कह रहे हैं, तो आप भी कह सकते थे। आपके पास भी जमहूरी ऑप्शन था हुकूमत तोड़ने का पंजाब में, KPK की, और फिर ना रहता बांस ना बजती बंसरी। फिर अगर आपके साथ ऑपोजिशन ने किया, आप भी जवाब उनको इस तरह से दे सकते थे। तो इंतहाई मैं समझता हूं कि कल कमजोर नजर आए हैं हमें इमरान खान साहब, इंतहाई, क्योंकि इंसान के फैसलों से कोई ये कोई टार्जन का जमाना तो है नहीं, यहाँ पे कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन तो हमें नहीं चाहिए ना। यहाँ कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला और फिर कुव्वत नाफजा, इन 3 चीजों के मुरक्कब का नाम होता है ताकत। कुव्वत नाफजा छिन गई है, कुव्वत नाफजा नाम होता है ओहदे का, ओहदा छिन जाएगा 3 दिन के बाद, तो कुव्वत नाफजा खत्म। अब दिखानी थी आपने कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला, वो आपने नहीं कल दिखाई। वो नहीं दिखाई और बिल्कुल टाइम को वेस्ट किया गया, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा मीर अब्बास, क्योंकि खबरें आ रही हैं और जिस तरह हम शुरू में पंजाब बन गया है गढ़, तो खबर ये है कि हुकूमती कमेटी ने फिर काफ लीग को वजारत आला की पेशकश कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काफ लीग को वजारत आला देने पर रजामंद हो गए हैं। हुकूमती वफ्द जो कि वहाँ पर बैठा हुआ है काफ लीग से मुलाकात के लिए, इसमें हुकूमती वफ्द ने कहा कि हुकूमत भी आपको वजारत आला देने के लिए तैयार है, हुकूमत के इत्तेहादी रहें, अदम एतमाद में साथ दें। ये तमाम तर खबरें सामने आ रही हैं। सिद्दीक साजिद से बात करते हैं। सिद्दीक, बताइएगा क्या खबर है? जी, ये हुकूमती कमेटी की जानब से एक मरतबा फिर काफ लीग को वजारत आला की पेशकश की गई है, लेकिन काफ लीग की क़यादत ने अभी कोई हतमी जवाब नहीं दिया है। मुलाकात जो थी वो खत्म हो गई, तकरीबन कोई 1-1.25 घंटा ये मुलाकात जारी रही है, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर मुश्तमिल हुकूमती वफद ने कहा है कि हुकूमत आपको वजारत आला देने के लिए तैयार है, पहले की तरह आप हमारे इत्तेहादी रहें, अदम एतमाद में साथ दें, आप हमारा पहले भी साथ रहे हैं। जिस पर परवेज़ लाई ने कहा कि 3.5 साल हम आपके साथ रहे, अच्छा दिया, लेकिन जो वादे आपकी तरफ से हमसे हमारे साथ किए गए थे वो पूरी तरह पूरे नहीं किए गए। और ये भी ज़राए के मुताबिक के काफ लीग की तरफ से कोई हतमी जवाब इस पेशकश का भी नहीं दिया गया, और कहा कि मुशावरत के बाद आपको इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। और अब हुकूमती वफद जो है वो चौधरी बरादरान के घर से रवाना हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीक साजिद हमें बता रहे हैं कि ऑफर की गई है हुकूमत की जानिब से और मुलाकात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक काफ लीग ने कोई जवाब नहीं दिया है हतमी, बल्कि टाइम मांग लिया है। तो अमीर अब्बास, अब उधर से भी टाइम मांगा जा रहा है। जब वो शायद उनकी ऑफ़र का वेट कर रहे थे उस वक्त वो ऑफ़र नहीं दी गई, जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई तो फिर ये हुआ मामला, क्या कहेंगे? देखिए ना, वो शायद वो
मुनीर नियाजी ने कहा था कि बहुत देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। तो इस वक्त तो क्वाफ लीग उनके साथ भी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी डेफिनेटली। उधर भी कमिटमेंट्स हो चुकी होंगी ऑपोजिशन के साथ भी। कल भी मुलाकात हुई PMLN की, आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क्वाफ लीग के साथ मुलाकात है। अच्छा, क्वाफ लीग अगर आपको यहाँ नहीं भी छोड़ती तो आपकी अपनी पार्टी के लोग छोड़ के जा चुके हैं आपको, काफी 9 लोग सिर्फ चाहिए। अगर क्वाफ लीग आपकी अपनी पार्टी के 9 लोग छोड़ के जा चुके हैं, 9 से ज्यादा, तो यहाँ तो आपको क्वाफ लीग नहीं बचा सकती। अब सवाल ये है कि आपको क्वाफ लीग वहां बचा सकती है नहीं। तो अगर यहाँ आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं तो वहां भी छोड़ के जा सकते हैं। अगर यहाँ डिफेक्शन क्लॉज से वो बच जाएंगे तो वो वहां भी डिफेक्शन क्लॉज से बच जाएंगे। सही। तो बहुत ताखीर करती है। अब इसमें MQM जो है वो मरकज की हद तक तो चले फैसले में शामिल है, लेकिन पंजाब में वो शामिल नहीं है। ठीक है। अब पंजाब में कुछ नंबर गेम इस तरह से है कि 183 समथिंग जो है वो इमरान खान साहब के हैं, 163 के हैं, एक राहयक पार्टी के हैं, आजाद है कुछ लोग, इसके अलावा 10 PMLQ के हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी वैसी ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। तो वहाँ पे उनके लिए लोगों को तोड़ना निस्बतन बहुत आसान है। MNA की निस्बत बहुत आसान होता है। तो मैं नहीं समझता कि शायद अब क्वाफ लीग भी इस मौके पे अब कुछ भी रहता है हुकूमत के हाथ में। ठीक है, पॉइंट। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, अभी हम कल के खिताब की बात कर रहे थे वजीर आजम की, कि कल खिताब जो कि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, पता नहीं क्या खिताब होगा और क्या आएगा, तो आपको लगता है कि हुकूमत ने काफ़ी हद तक वक्त ज़ाया कर दिया? इसमें कोई शक नहीं। किसी ने बड़ा खूब तजिया किया था कि स्कीज़ोफ्रीनिया जो है ना, उसके मरीज़ हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं। उसकी वजह यह है कि इस तरह का शक जो है, उसकी एक अलामत डिल्यूजन्स उसको होती है। वो ऐसे महसूस करता है कि ये चीज़ जो है ना उसकी मर्जी के इस तरह हो रही है, ख्वाबों में रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जो हैं वो ख्वाबों में रह रहे हैं। यानी वो ये समझते हैं कि यूं मैं उन्हें यानी घर से या मशवरा दिया जाता है या बाहर से जहाँ से भी, कि जनाब इस तरह आप अमर बिल मारूफ और नई अनिल मुनकर का नारा लगाएंगे। आप पूरे यानी वो तालिबान वाली उनका भी अमर बिल मारूफ ही मिशन है। तो उसके बाद तो यूं समझें, और फिर आप एक धमकी देंगे कि मत छोड़ के जाइयो, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, और सारे लोग खौफजदा हो जाएंगे और जनाब वो आ जाएंगे। ये इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनके ज़हन में कोई ऐसी बात थी जिसके लिए उन्होंने वो कागज़ का पुर्जा बाहर निकाल के बार बार उसका वो हिस्सा जिस पे कोई प्रिंट था वो छुपा के बाकी उन्होंने कहा कि ये कागज़ का पुर्जा है जिसमें मैं जब कोई चाहेगा तो मैं उसे दिखा दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। एक वक्त होता है जब आपके पास ऑप्शन मौजूद होती हैं, और उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका यानी चीज़ें सारी आपकी मर्जी के मुताबिक होती चली जाए। जब वो वक्त आपके हाथ से निकल जाता है, और ये वक्त आज नहीं निकला, ये वक्त बहुत अरसे से लोग चीख चीख के कह रहे थे कि इमरान खान साहब लोगों के ख्वाबों से आपने खेला है, कम अज़ कम पंजाब के अंदर इस तरह की हुकूमत तो ना दें कि जो एक मजाक बन जाए। लोग उन्हें जानते नहीं है, वो लोगों को जानते नहीं है, कोई सेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह ख़राब है, डिलीवर कोई कर नहीं रहा। और लोगों ने देखा वहाँ इसको शहबाज शरीफ को काम करते हुए कि जो हर वक्त एक्टिव था, हर वक्त काम कर रहा था, उसके साथ लाख इख्तलाफ, लेकिन उसने जितना काम किया, जिस तरह भी काम किया, लोग उसको आइडियलाइज कर रहे थे। अब उनका कंपैरिजन इसके साथ किया जाए तो आपने तो लोगों के साथ इतना बड़ा मजाक वहाँ किया। इसके ये जो KPK में आपने गवर्नेंस दी है वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है। आपने ये सारी बातें आज वो आप कर रहे हैं जो मुसलसल सुना रहे हैं, और इसका डायरेक्ट लोगों को कभी ना असर होता है, ना इस तरह की लोगों को बात उनके पल्ले पड़ती है कि जनाब हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है उसने जाके इस्लामोफोबिया पे जनाब दिन बनवा दिया। ये सारी बातें कॉस्मेटिक होती हैं, इनका इम्पैक्ट भी कॉस्मेटिक होता है कि कुछ लोग जो है वो इसे यानी देखते हैं कि यार बड़ा अच्छा किया इन्हें, इश्क मुस्तफ़ा में ये बात कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इश्क मुस्तफ़ा वाली पार्टियां जो हैं वो इक़्तिदार में आ सकती हैं, या जिन लोगों का इस्लाम का दावा है वो पार्टियां बरसर इक़्तिदार आती हैं? बरसर इक़्तिदार वो पार्टी आती है जो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखती है, मुश्किलात लोगों के सामने रखती है, और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझती है। और हुक्मरान वही कामयाब होता है जिसने अपने कान खुले होते रखे होते हैं।
और वो मायोपिक नहीं होता, उसकी नज़र बहुत दूर तक जाती है और वो ये देख सकता है कि जनाब अगर मैं इस शख्स को दूंगा तो वजारत अलिया दूंगा तो ये सिर्फ इसकी ये क्वालिफिकेशन कि इसके घर में बिजली नहीं है, ये काम नहीं आएगी, ये डिलीवर नहीं कर सकेगा, चीजें बहुत ज्यादा। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, साथ ही रही शूज हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जिनकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ पंजाब असम्बली में। बहुत शुक्रिया आपका। राना मशहूद साहब, एक तरफ तो आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और अब जाहिर है आप लोग कह रहे हैं कि नंबर गेम भी हमारे हाथ में है, तो क्या बताएंगे आप, कितने आप लोग मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि कामयाब भी हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जमा ही तब कराई है जब नंबर गेम इक़्तिदार के लिए जमा नहीं कराई गई। जो पंजाब और पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है, और पंजाब के लोगों की अगर बात करें तो इस वक्त जितनी महंगाई है, जितना यहाँ पे लोगों के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारा था कि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब और उनकी कैबिनेट को जाना चाहिए और पंजाब को हम फौरी तौर पर रिलीज देना चाहते हैं, और इसीलिए तमाम जमातों ने मिलकर ये जो है अदम एतमाद जमा कराई है। तो राना साहब, अभी जैसे आपने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, हुकूमत ने पेशकश कर दी परवेज इलाही को कि वो बन जाएं वज़ीर आला पंजाब, गो के जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन क्या काफिली का आपके साथ है? देखें, पहली तो बात ये है कि ये सारे मुज़ाकरात करने के बाद और पीटीआई के अपने लोग इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद, ये हुकूमत तो वैसे मॉरली और एथिकली हुकूमत करने का जवाब खो चुकी है, वफाक में भी और पंजाब में भी, जब इनके बहुत ज़्यादा इनके अपने मेंबरान ने इन पर अदम एतमाद कर दिया हुआ है। और आइन जो है वो बहुत क्लियर है कि जब आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं अपने मेंबर्स का, तो फिर आपको जो है फौरी तौर पर या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए या आपको जो है इस्तीफा। महज़म माशरों की इमरान खान साहब हमेशा बात करते रहे, तो वहाँ पे जब ये होता है तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया जाता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नंबर गेम की जहाँ तक बात करें तो पंजाब में 200 से ऊपर का नंबर है, जो जिस दिन भी ये मोशन टेबल होगी उस दिन वो लोग 200 से ऊपर का नंबर आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल। अच्छा, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि इनके अपने एमपीएस भी हैं आपके साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो आप मतलब वो आपके साथ वाकई इंटैक्ट हैं? अगर हमारे पास नंबर गेम पूरी है तो उनके तभी ही ये मोशन मूव की है। अच्छा, ये बताइएगा राना मशहूद साहब कि जो बाकी हैं लोग, जाहिर है अब आप लोगों ने यहाँ मरकज़ में भी सारा मामला चल रहा है तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन अभी तक क्लियरली इत्तेहादियों ने नहीं कहा कि वो आपके साथ हैं, यानी कि क्लियर नहीं है अभी उनकी तरफ से, हतमी जवाब नहीं दिया गया आपको? अगर हतमी जवाब नहीं है तो ये लगा दें ना, जो मोशन है उसको टेबल कर दें। हाँ। ये 2 डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नंबर पूरे हैं पंजाब में भी और वफाक में भी, और हमारी तरफ से नहीं है, हुकूमत की तरफ से है। तो सर ये फिर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी तो लगता है ना कि वो लोग जो पार्टी में हैं इस्तीफा दिए बगैर अगर जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं। पहली बात है कि लोगों ने आगे कुरान उठा लिए कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। दूसरी बात है कि उन्हीं लोगों ने कहा कि हमसे उल्टे पैसे लिए गए काम करवाने के, चीफ मिनिस्टर हाउस में भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी। तो ये तो इतने संगीन किस्म के इल्जामात इनके लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि इनका जवाब दें। और दूसरी बात है कि यही इमरान खान साहब जब कहते थे कि अब विकटें गिरा दी, तो आज जब इनकी विकटें गिर रही हैं तो ये मुकाफाते अमल भी है और इनकी बैड गवर्नेंस और करप्शन भी है, जिसके ऊपर लोग इनको छोड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी ऑफर की गई थी परवेज इलाही साहब को कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, इधर से भी ऑफर चली गई है, अब ये हो जाती है तो आपका कैंडिडेट कौन होगा? अभी ये सारे फैसले हो चुके हुए हैं, ये हो चुके हैं। पार्टी की मरकजी क़यादत जो है और पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगले 10 दिन में अनाउंसमेंट होंगी और ये राइट पार्टी। सर आपका उम्मीदवार कौन होगा, बस इतना बता दें वज़ीर आला पंजाब के लिए? पंजाब के अंदर कोई भी हो सकता है। पीएमएल-एन इक़्तिदार के लिए नहीं कर रही, पीएमएल-एन जो है वो चाह रही है कि लोगों को रिलीफ मिले, लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके अंदर ये हमारी कोई शर्त नहीं है कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी जमात का हो, लेकिन अगर वो हमारे मंशूर पे चलेगा तो हमें कोई इतराज नहीं। तो सर लोग जो आपके साथ हैं उनको कोई ना कोई तो पेशकश की गई होगी ना, वो आपके साथ क्यों है फिर? वो हमारे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि रियासत मदीना का जो ख्वाब दिखाया गया था वो कितना चूर हो चुका है। जो करप्शन उन्होंने अपनी आंखों से देखी है उसके ऊपर अगले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा लोग इनके आके इनकी दास्तानें सुनाएंगे, किस किस लेवल पे क्या क्या होता रहा है और किस तरह जो है करप्शन को
फरोग दिया गया और उसको पैट्रोनाइज किया गया। तो ये आपको अगले चंद दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि 200 से ऊपर का नंबर है और जिस दिन भी होगा 200 से ऊपर वोट पड़ेगा। अच्छा सर, बस आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुझे ये बता दें, लॉन्ग मार्च भी आज आपका पिंडी पहुंच जाएगा, तो उसका क्या प्लान है? वो लॉन्ग मार्च की हद तक ही होगा या धरना भी हो सकता है? देखिए, पहली बात है कि हमने जो लॉन्ग मार्च किया, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जो है इसका बरमला इजहार कर दिया कि उनको अब इमरान खान नहीं चाहिए, उनको नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। और ये फैसला आज होगा कि जलसे की हद तक रहना है या जिस तरह की ये आइन मावरा आइन हरकतें कर रहे हैं स्पीकर नेशनल असेंबली और ये हुकूमत, और उसके ऊपर आगे का लाए अमल जो है वो आज जलसा गाह में अनाउंस किया जाएगा। ओके ओके ओके, राना मशहूर साहब, नाज़रीन इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।